कि उनके हाथों से तुमने 3000 रुपए कर्ज लिया और वही कर्ज आज मैं तुमसे वसूलने आया हूँ। राणा साहब ने कहा कि जाओ मुखिया साहब से पैसा दिया हूँ ले आओ है। हाँ, लेकिन छोटे सरकार मेरी थोड़ी मजबूरी सुन लो। तो फिर मजबूरी हमें सब कुछ याद है कि राणा साहब से मैं बीमार था, रुपया लाया, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं मानता हूँ आपका कर्ज लिया हूँ, लेकिन थोड़ा किराया इंतजार कीजिए। ये नहीं कहा था, तुमने ये कहा था कि मैं 2 महीने में पूरे पैसे वापस कर दूंगा। और सुनो, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। 270 रुपयों की मुझको जरूरत पड़ी, 70 रुपयों की मुझको जरूरत पड़ी, बस इसी के लिए मेरा यहाँ आना हुआ। काफी दिन हो गए तुमको लाए रकम, ये तो ना देने का है बहाना हुआ। मुखिया 2 महीने के लिए वादा किए थे और पूरे 6 महीने हो गए। हाँ, तो वापस जाऊंगा कब? जब पैसे वसूलूंगा तब। छोटे सरकार, आप जो कुछ कहेंगे सुनूंगा, लेकिन सुनिए मेरी बात। हाँ, कहो। पैसे दोगे कि नहीं दोगे? ठाकुर साहब सुनिए, सुनिए बाबू साहब,
हमारी मजबूरी सुन लीजिए, इसके बाद जो सजा देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। मजबूरी की ऐसी की तैसी। ठाकुर साहब पैसे लेके आना है, पैसे हाँ या ना? हाँ या ना? दूंगा 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 साहब, लेकिन मुखिया अरे हमें पैसे भी चाहिए। हाँ या ना बोलो। सुनिए, ठाकुर साहब एक घंटे की मोहलत हम नहीं दूंगा। मोहलत दीजिए, और अगर हो सके ठाकुर साहब थोड़ा और मदद कीजिए। अच्छा, ये तो बड़ा भाई ने हाथों कर दिया हुआ कर्ज नहीं दिया, ऊपर से कह रहा है कि और मत है। अरे सुनो, सुनो, अरे बाबू साहब और तफावत बेचारा बुढ़ापा आया कि वैसे मर्द से बीमार है। क्यों बे? मोटी ले लो। इसी तरह हमारे बड़े भैया कर्जा देते हैं और मैं माफ करता रहूंगा, तो इससे ज्यादा तो भिखारी हम दोनों भाई हो जाएंगे। ये है भाई तुम्हारा अच्छा आदमी है, अब बीमार चलता है, इनके पास हमको पैसे नहीं, काका हो हाँ बोलो बोलो 1500 मांग लिया, मगर वो कहाँ कहीं अगर वो समझ गया और थोड़ा तो और हेल्प कर दे और ये दवाइयाँ करा दे तो ठीक हो जाएगा। अरे आज रात में तो मेरा हाथ खराब हम तो हाँ एक एक आना पाई चुप चार्ज मिल जाए यार। हाँ इनके मुहना पर मार और क्या हाँ तो हमारा कहर मुखिया। अरे मोती तो हाथ साथ रहा ना, तुझे खा जी जाए यार। मांग दिया पैसा, मांग दिया, मौका पाया बहुत अच्छा। अरे हम यही आपसे चाहते ठाकुर साहब, आप इतना गुस्से में, लेकिन राणा साहब से ये भी बात कही कर देता, चाहे कितना भी लेता, लेकिन राणा साहब सुन लेते थे। अगर हो सके अपने बड़े भाई साहब से 5 रुपए और दिलवा देते, अब मुझे बहुत ठीक हो रहा होगा। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। जब ठीक हो जाओगा इसी खेती में हर फलवा कुदा चला करके एक एक पैसा भुगतान कर। कहने का मतलब तुम्हें 5 चाहिए। हाँ हाँ अब वही समझा। हाँ ठाकुर साहब आप और मैं यह 500 कौन माई बापा मोतीलाल मुखिया से कहते कि अपनी झोपड़ी के बाहर जाए, हमें 5 मिनट सोचने का मौका दे, फिर मैं समझूंगा कि पैसे देना है कि नहीं देना है। तो जाके सब काम बनाओ, फसल ठीक है तो बिगाड़ का काम बिगाड़त नहीं ना लहाई कट्टे काम हो चिंता ना कर लहाई वो कहा बगलिया यहाँ सोचे। हाँ मोतीलाल एक बात बता, जब मैं मुखिया की झोपड़ी में आया तो मुझे एक लौंडा दिखाई दिया। लौंडा की मार बोली, लौंडे के साथ साथ एक लौंडिया दिखाई दी। देखा ये बता उसका नाम क्या है, किसके घर की है? लौंडिया ही जिन पर नहीं सारा निपोरा बेकार हो जाए। लौंडिया ही बहुत खराब चीज है। मोतीलाल हम छतरी हैं, रंगबाज है, हाँ वो तो अय्याज है, और दोनों में गुंडा
है वो जो अभी अभी मैं यहाँ पे आया हाँ उस लौंडिया का नाम क्या है? जाए जाए क्यों ये चक्कर मुझे बड़ा फालतू हैरान है। मोतीलाल अब हम हैं से ले गया क्या रे? वह नमवा हाँ तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जाए बाबू साहब फिर? नाम बता, जो भी कहेगा खर्च करूंगा मैं। अब मेहरा कहाँ बताएं। देखा इनके एक के बिटिया बा इनके बिटिया का नाम गंगा। क्या कहा? हाँ कोई की बेटी गंगा है तो फिर तो कोई बात नहीं, पैसे मैं दूंगा। अब लेकिन मोतीलाल एक शर्त है, मुखिया से बोल इनके घर का कोई सदस्य हमारे साथ में हमारी हवेली चले तो बड़े भैया से कह के 500 रुपया 5000 दिया। हमसे बरगार जाए वाला केहू ना है। हम चला तोरे पछवाई लागे हम तुरंत पैसा दे रही दवाई कराई तो मुखिया की औलाद है? नहीं तब हम तो के सेवा कार है। कहने का मतलब मुखिया के घर का कोई सदस्य हमारे साथ चलेगा तभी पैसे दिया। रह जा फिर। काका से बता दे कहीं और तू काका समझ जा हमसे कोनो मतलब। सुन ले पैसा पटलिया यही और बतला लिया के लिए आवे जाए ओका तू तय कर गया और हम चलते ही देखा अब गाय देखा वो लाग नहीं है। हाँ वो का लगा ले और भाई दूध देवी तो लेके जाए खाली जो कहते तो मिल देगा हम ले खाली तो पट जाए बात कर देता हूँ। हाँ डॉक्टर का आदेश है। कहने का मतलब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ समझ गया मुखिया जी, तुम्हारे घर का कोई सदस्य हमारे साथ हमारी हवेली चले तो बड़े भैया से कह के मैं दिलवा सकता हूँ पैसे, क्योंकि मैं कर्जा लेने आया हूँ, कर्जा हम बांटने नहीं गया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मोतिया रहन होकर क्या चला गवा गाय चरावे गाय लगावे अरे गंगा रे गंगा या बिटिया का बाबू देखा बिटिया ये गंगा तो छोट भाई है इनके साथ चली जा हवेली ये कुछ पैसा दे जो ये भैया सब वो पैसा ले बिटिया चली जाए। बाबू अब एक भैया का कहाँ दवाई रख दे रहे, हम कहाँ दवाई नहीं रख रहे, जल्दी बुलाओ दवाइयों नहीं पाए हम अभी दवाइयां नहीं पाए लेकिन बिटिया ये जरूरी बात जा तो चली जा दवाइयां चाचे भूल जा। बाबू अभी हम इनका जन्म नहीं गई तो अच्छे से कैसे चली जाए इनके साथ तो हम अरे बड़ा नहीं कहा बिटिया जा जा पीछे पीछे चली जा और बात पैसे नहीं चली आओ। लेकिन एक बात है बात है देखा भाई पैसा जब जो आए बिटिया के बोले मुखिया जी हाँ अगर तुम्हारी बेटी है तो हमारी भी कुछ लगती है, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ भाई हमारा बिटिया तो हमारे घर लगिएगा। मैं बड़े भैया से कह के 500 रुपए दिला दूंगा और आधे रास्ते तक लाके पहुंचा दूंगा। धन्यवाद आप बहुत दयालु बड़े बड़े भाई से सागर निकले। अरे कोई बात नहीं गंगा आओ मेरे साथ चलो बाबू साहेब हमने बाबू कहा था कि चलते तो साथ नहीं तो फिरना चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम इनकी बेटी हो तो हमारी कुछ लगती हो, हमने पहले बता दिया। चलो बाबू अरे मोती
मोती लाल काका पैसा पाया जबरी बूटी सुहाज है। अरे यार इतने आकर कहते मां तो मान पैसा हाँ हाँ के गवा ले आवे अरे तो चला गया गाय लगा हुआ हाँ हमका फंसाए के अब हम कहीं अपने का भेजी हम तो गंगा बिटिया बोलाए बुढ़ाई का चाहत ना खराब है यार बता पहले सुना उ सब साल घरे में आए तब हम का देखे के बाद हम साला एक दिमाग गड़बड़ बात का हो बुढ़ाई का तोहरे पाथर पर के बा के लिए मां सलाम किया कि भेज दे हमारे साथ है रास्ता में कौनो बात अंट हो जाए तो हम फिर के तोहरी गाड़ी में चली जाए चली जाए कहाँ देखा है बड़ोदरा रुकिया जा काम बड़ोदरा अब के पूछे कहीं आके बड़ोदरा अब ये मुझे सुना हम सुना पहले सुन पे देखा बेटवा कि हमारे दोनों पीछे तक बा हाँ पीछे तक रहा है हैं मौसी मौसी कहे जा आधे बनी चली जा तुझे बेटवा हाथ जोड़ते तू चला जाते सारा आधी जगह लगा हम ना जा आपका ठाकुर का धन विश्वास रखते होगा तो सारा क्या पता हमारे साथ ही कुछ न कह जा लाहे बेटवा एक ना हमका पूरा विश्वास तो पहुंच जावे तो कोई ऐसी कैसी शादी ये बात मलखान भैया जाने न पावा बस ये तक तू जाना यार हम जाना जात है अगर रास्ता कोनो वंड काम करे तेरी मैया जल्दी जा भाई हे भगवान ये यार आज बुढ़ाई का जोला दिमाग पलट जाता हम नहीं समझ पाए कि आजकल कहूँ सारी लंडवा है लौटा कहूँ हमारे बिटिया साथ ही चल कर मोतीलाल हमारे पूरा विश्वास था कि अगर मोतीलाल से भीड़ जुड़का सारे का हाथ मोड़ तो जरूरत जोड़ बाबू साहब अब आपका हवेली कितनी दूरी है यहाँ से? हवेली में बस नजदीक है लेकिन देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ गंगा चला बाबू साहब हवेली बात कीजिए भाई। जो बात यहाँ हो जाएगी वो हवेली में बात नहीं हो पाएगी अगर कहा था तो बता दिए क्या बात है कि हुई। हाँ बता रहा और कुदरत ने तुमको है दिया हर गंगा हुस्न अम्मा कुदरत ने तुमको है दिया हर गंगा हुस्न अम्मा और जब से देखा मैं तुझे बाबू साहब क्या कहता है? बाबू मत बोलो राजा बोलो संज्ञा बोलो दुल्हा बोलो बाबू साहब जी कैसी करते हो बात? बाबू साहब जी कैसी करते हो बात? तुम्हें अपनी के
मैं जब से देखा रस के हूँ मैं जब से देखा रस के हूँ हो गया दिल मेरा है मैं जब से देखा रस के हूँ हो गया दिल मेरा है तो गुल बदन गुंजैत है आगे भी हमरा में अरे जान तक कुर्बान है गंगा तुम्हारी चाहिए अरे चकोरी चांद से कैसे दूर हो गया दिल मेरा है देखा बाबू साहेब, आप जो करता है अच्छा ना करता हमारे साथ में। आप हमका हमारे बाबू से लिया क्या है कि तेरे बेटे के लिया जाता है पैसा दे भाई। गंगा मैं तुझे धोखे से उठाकर महलों की रानी बनाना चाहता हूँ अगर तुम मुझसे प्यार कर लेगी ना तो तू भ्रमरिया की छोटी ठकुआई कहलाएगी सोच ले अरे छोड़ना मुझको नाग संग तू, छोड़ना मुझको नाग संग तू, जा चला जा अपने रास्ते। नाग सिंह बाबू साहिबा देखा आपका छेड़े ना आप अपने रास्ता चला जा हम लौट जाओ अपने घरे। अच्छा ठीक भ्रमरिया के लोगों समझ गया आज तक की जो लड़कियां है ना ये प्यास नहीं नोटों पे चलती है इसलिए आज इसे मैं पैसे का लालच दूंगा लेकिन जब तक अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा तब तक यहाँ से जाने नहीं देगा गंगा समय कुछ और तो ये नर प्यारी है ये नोट तेरे लिए ये नर प्यारी है तुझको अगर ही जान मन प्यास दिल भी हमारी बुझाती रहो गंगा ये तो सिर्फ नजराना है हमारा दिल खुश कर दे अगर नोटों की गति की सेज बनाकर तुझे न सुनाया तो ठाकुर नाग सिंह मेरा नाम ये बाबू साहेब आपका रुपये घमंड न देखा बाबू साहेब रुपये पीछे वाली लड़की ना वही हमारे पास है बाबू साहेब। तो अपनी रुपये अपने जेब में रखो अपनी रुपये तो अपनी रुपये अपने जेब में रखो बात में तेरे बयाने वाली नहीं जैसी लड़की समझ रहे हो वैसी लड़की मैं नहीं वैसी लड़की
तुझे अपने दिल की रानी बनाऊंगा। अगर बात इनकार करेगी ना तो फिर हंसा से खुरस के तेरे जगह न खड़ा है ना नीचे रख दूंगा। तो हर बात आज को न माना और हम लौट जाओ अपने घरे से। प्यार नहीं करेगी मुझसे, मैं नहीं करूंगी। हाँ 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। प्यार करेगी तो ठीक, नहीं तेरे चेहरे को इतना ऐसा खराब कर दूंगा कि लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे कि गंगा है कि कोई चूहा है। आज का समय है। अगर आज एक बात न माना तो आज हम यहाँ से जाओ ना पाओ। इनसे आज दिखावती प्यार कई के एक का झांसा दे के यहाँ से निकल जाओ, तब है हमारा जान बचे। नहीं तो न तो आज इज्जत बचे और न तो जान बचे। ए बाबू साहब तो गुस्साए जाता है। प्यार करेगी ना तो प्यार न करते कैसे? अरे हम तो देखत रहे कि कितना हमसे प्यार करता है। गंगा अगर मैं आज बजरंग भाई होता ना तो सीने चीर के दिखा देगा कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। नहीं देखा बजरंग वाले बच गए लेकिन तुझे चेहरा सीना नहीं। हम कैसे रहा? अरे मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ। सुना हो? हाँ क्या बताओ? तेरे प्यार में मैं मर जाऊंगा। मेरे प्यार में और क्या? कहीं दूरी ना तो चढ़ा हुआ था। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तेरे प्यार में मैं मर जाऊंगा। तेरे नाम ये दिल कर जाऊंगा। हमें ना भुलाना साजन। तेरे प्यार में मैं मर जाऊंगा। तेरे नाम ये दिल कर जाऊंगा। हमें ना भुलाना साजन। देखा अब रास्ता बिरस्ता में अच्छा नहीं लागता है। हाँ? अब चला हवेली तो मजा है। कमरा में रहबे तो ही अच्छा नहीं लागा रहा। देखो जंगल में मंगल अच्छा होता है। हवेली पे जरूर बड़े भैया है का तू ठहरे जमींदार। हाँ अगर केहू गाँव समाज के केहू आदमी देख ली आपो बेचती होए हमारा होए। प्यार करना है, इज्जत की बात नहीं है। हमारी दिल की छप पूरी करो। हम भी प्यार करा था ना। हाँ क्या करा था? तो हमारे लिए भगवान के हाथ जोड़ के आंख मूंद के प्रार्थना करा कि हमारा तुम्हारा साथ कबो न छूटे। हाँ
जो के दिखावा हमका 8 रुपये तब भगवान सुनी है। हे ऊपर वाले, गंगा का और हमारा साथ कभी छूटे ना। गंगा, तूने मुझे चाटा मारा है? बेटी है चकमा नीचे क्यों हट रही है? अरे कहते हैं ना कि दूध में चावल पड़ोसे खीर कहते हैं, और मोहब्बत में जब जूता चप्पल पर उसे दी देते हैं, इसलिए तो फिर मुझे एक हाथ मारा है। लेकिन नहीं ना, अब मैं यहीं से वापस चलूंगा और मेरे भैया से ये कहूंगा कि मुखिया रुपया देने से इनकार कर दिया, आपको लुच्चा लफंगा कहा, हमें मरने को दौड़ा। कहाँ पर कुछ पाया कहाँ? जले पर नमक छिड़क रहा है। नहीं अवजिया भाई तो हम कहा देखी कतो पट्ट से भवा क्या है? अब ऊपर वो जा रहा था कि साइकिल किसी की पंचर हो गई। नहीं हमका लागत कतो बिहतुइया छते पर से गिर गया। मोतीलाल, तू हमारे पिता के जमाने से इस दरबार में नौकरी कर रहा है हवेली में, इसीलिए मैं तेरी बात को नजरअंदाज कर देता हूँ। वरना जिस तू मेरा अपमान करता है ना, हरे तो दिल करता है उतारू जूता मारू 20 जूता। मारा दिन हम पुराने थे, पुरान क्या है? हम पुरान नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी के जमाने का तू नौकर है। मोतीलाल, अबे गंगा गजब धोखा दे दिया। अबे ऐसे गाल पे तमाचा जला उसने। देख जान, अरे यार जैसे सूजी के हेलुआ हो गया। क्या हुआ? सूजी ढेलुआ? गलवा गलवा मेरा गाल लाल हो गया है। लाल हो गया है। अब मोतीलाल वापस हवेली करना है। अच्छा अब बड़े भैया से ऐसी बातें बताना है कि बड़े भैया गुस्से में लाल अंगार हो जाए और मुखिया का हाथ पैर तोड़ दे, और जब मौका मिलेगा तो इस चाटे का बदला गंगा की रंगीन जवानी से लेंगे। एक गाना सुने रहे हम, बहुत पुराना गाना, कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, बदल गई। इंसान तो बदल बा, लेकिन देखा और क्या बदला बा? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना
बताऊं, मेरा भाई नाथ सिंह बर्मन मुखिया के पास गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मैं बैठकर उनका इंतजार करूंगा। नाथ बड़ा गजब हो गया बड़े भैया। क्या हुआ? लागत है कतौ चापा गए था। क्या कह रहे हो मोतीलाल? नाथ बात क्या है? बेटे बड़े भैया मैं बता रहा हूँ। बताओ, सच में बताओ क्या बात? और हो गई आज गजब की बात। बड़े भैया बहुत गजब की बात है। हो गई आज गजब की बात, दिखा दी मुखिया ने। जब पहुंचा पासमुद के, मांगा मुझसे रुपया। साफ शब्दों में उसने इनकार भैया कर दिया। बातना उसकी दिल में समा, बातना उसकी दिल में समा, दिखा दी मुखिया ने। सुनो मेरे भाई, भैया पैसे की बात छोड़ो, आपको उसने लुच्चा लफंगा कहा, क्या कहा? बच्चा बता रहा आपको बेईमान कहा, बेईमान भी कहा। और मुझे कुबरी लेके दरवाजे में भाग न लेता तो भैया मुझे मार देता वो। ऐसा करो, तुम चलो आराम करो, मैं जा रहा हूँ मुखिया के पास। जी भैया। ठीक है, चलो। मोतीलाल, ऐसा है तुम मेरे साथ चलो, चलो चलते हैं बलवन मुखिया के पास। ठीक है चलिए साहब साहब। ये यार मैं गंगा आई का हमर खान जवाब दे, कुछ हमरे समझ में नहीं आवत बाबू। मुखिया, मर श्राव राम राम। राम राम। ये बता, तुम्हारी इतनी औकात पड़ गई है? तुम्हारी इतनी औकात पड़ गई है, तुम गाली गलौज दोगे? मेरा भाई तुम्हारे पास गया था, नाथ सिंह, हाँ साहब। उसको तुमने क्या कहा? पैसा नहीं दिया, गाली गलौज सी दिया। नहीं साहब, ये सब गलत। आके मुझसे बताया, पैसा मेरा ला के दो, नहीं ठीक नहीं होगा।
अरे बहुत बढ़ गई मुखिया हिम्मत तुम्हारी। बहुत बढ़ गई मुखिया हिम्मत तुम्हारी, किया था साहब और ना बीमारी को और ना बीमारी को इसे तरह से सताओ। बीमारी को इनकार नहीं कहा कि अवसाद थोड़ा मजबूरी आ गई है मैं आप कहिए कि गाना पाई चुपचा कर दूंगा, लेकिन साहब कुछ दिन के लिए नहीं। मरने के बाद पैसा दोगे, उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। कुछ दिन की मोहलत देना, मोहलत तुमको दूँ। हाँ भैया, रोशन चाय पान भंडार सेठ को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार भैया के नमस्कार, धन्यवाद। मेरा पैसा इसी वक्त चाहिए, नहीं मारते मारते तुम्हारी हड्डी प्रतिशत तोड़ डालूंगा। कुछ भी करो, लेकिन जब मैं पाई के लिए मोहताज हूँ सरकार, तो मैं आप पैसा कहाँ से दे पाऊँ? पैसा नहीं देगा, तरफ के मर जाओगे ज्यादा। और दिल मेरा बाबूजी, और दिल मेरा घबरा रहा,
बेटा तोड़ा कर्ज था, कर्ज नहीं दे पाया, वही लेने आया। मैंने कहा सरकार इस वक्त मेरे पास नहीं। कहा मुखिया बहन, मैं अपना हिसाब तुमसे लेके जाया, मैं जाऊंगा। साहब बेटा मलकार मुझे बहुत राणा ने मेरी ये सब दशा की। क्या सुनिए बाबूजी, तुम्हारी ये हालत की है। क्या उस राणा को मैं बेहतरी से नहीं मिलूंगा। जिस वक्त तू वो राणा तुझे मारा है, मैं उसे तलवा तलवा के नहीं मारूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम नहीं जानो कि राणा क्या चीज है। हाथ बेटा कहूँ आपसे, साथ में जाओ बेटा। मलखा तुम नहीं जाते हो रानो। अरे मेरे रानो पूंजी वाला है, पूंजीपति है, वो तेरे साथ पता नहीं क्या कर जाए, इसलिए मैं तुमसे यही भीख मांगूंगा मेरी बुराई के लिए हो मेरे रानो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? सुनिए, आप रोकिए नहीं। मैं जब तक उस राणा को मारूंगा नहीं, तब तक मैं पैदा नहीं बैठूंगा बाबूजी। बस आप मेरे हक पर दुआ कीजिए भगवान से, और मुझे कुछ नहीं होगा बाबूजी। लेकिन बेटा मेरा दिल गवाही नहीं है। बाबूजी तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारे बेटा मलखान को कुछ नहीं होगा। और मैं उस राणा के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ सारे राणा। जब तक जिस तक तूने मेरे बाबूजी को मारा है, सच्चाई को बता दिया मलखान को। अभी नया खून है, आप बबूला होके गया है। हे भगवान भोलेनाथ, तुम मेरे बेटे मलखान की रक्षा कर लो। जय हो बाबा शक्ति। क्या बताएं, हमारे बड़े भैया मुखिया की झोपड़ी में गए थे।
लेकिन अभी तक भैया नहीं आए ना तो कोई संदेश आया। आवत हो यहाँ तो संदेशवा मिलबै के कोई बाकी भैया के दर्शन करके क्या करेंगे। क्या बात कर रहे थे? बड़े भैया आपको बदन से पसीना, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सही कह रहे हो। और बदन ये पसीने से तर हो रहा है। बदन ये पसीने से तर हो रहा है। बदन ये पसीने से तर हो रहा है। नहीं भैया मुझको सबर हो रहा है। बताओ हकीकत हुई बात क्या है। बताओ हकीकत हुई बात क्या है। बिना सुने भैया बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। मेरा नाम सिंह चलती बताओ मेरा नाम चलती बताओ चलती बताओ अभी लो हई यहाँ से जी मेरे भैया मेरा तुम चले जाओ थाने। मेरा दोस्त इस समय देवरिया थाने में तैनात है, उसको बुलाकर हवेली लेके आओ। लेकिन मेरे भैया साहब का नाम क्या है। लोहा से। लोहा सिंह। ठीक मेरे भैया आप कह रहे हैं तो मैं तो थाने जा रहा हूँ। मेरा नाम बता देना, उसको बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मेरे भैया अचानक लोहा को बुलाने का कारण क्या है। बता रहा हूँ कारण। मैंने बलवंत मुखिया को बहुत बेरहमी से मार दिया, उसके सिर पे चोट आ गई है। अरे भैया बहुत अच्छा किया आपने जो इस साले बुढ़े को मारा है। एक लड़का है मल खान, हो सकता है सारा पगलाते हुए मेरे हवेली पे आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक मेरे भैया इसलिए तुम जाओ, बुला के लाओ लोहा। जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मैं कह रहा हूँ हवेली में लोहा सिंह मेरा भाई बुला के लाएगा। हाँ साथियों, मेरा नाम लोहा सिंह है। मैं इसी थाने पर तैनात हूँ। हमारे पास एक बहन है जिसका नाम नीतू है। नीतू हमारे साथ में रहती है। ड्यूटी से आया हूँ, चलता हूँ बैठता हूँ, हमारी नीतू आएगी तो खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर ड्यूटी पर जाऊंगा। खुश रहो नीतू भाई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? भैया
बैठे मैं आपसे बतला रही हूँ। भैया क्या बात है जो कि अचानक में मुझे बुलाने का कारण क्या है? बहन तो जुग जुग बहना तुम जियो सदा रहो खुश। हमारी तो यही तमन्ना रहती है कि तुम हमेशा खुशहाल रहो। जी में आता है कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर दूं, तुझे डोली में बिठा करके विदा कर दूं, ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। खैर ये सब बातें तो यही छोड़ो, चलो मैं ड्यूटी से आया हूँ, तुम खाना निकाल दो, मैं खाना खा करके फिर मैं ड्यूटी पर जाऊँ। ठीक है भैया, चलो मैं आपको गर्मा गर्मा भोजन कराऊंगी और भोजन करने के बाद आप ड्यूटी को अवश्य जाएंगे भैया। ठीक है भैया, चलो तुम खाने की तैयारी करो। नमस्कार नमस्कार। कौन? मैं इसी ग्राम सभा धमरिया का रहने वाला हूँ, जमींदार राणा का छोटा भाई। मेरा नाम नाग सिंह है। ओ, राणा के छोटे भाई हो? जी हाँ। तब तो तुम दोस्त के भाई हुए। तुमको मालूम होना चाहिए कि राणा हमारे परम मित्र हैं। हमसे और राणा से बहुत बनती है। जी हाँ। शायद ये बात तुमको नहीं पता हो, तो कहो किस लिए आए मेरे पास? आज हम दोनों भाई हवेली पे बैठे थे। हाँ, तो बड़े भैया ने कहा, मेरे जिगरी यार, मेरा क्लास फेलो लोहा से आज इंस्पेक्टर बनते से हमारे थाने में आया है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि गाँव हमारे दोस्त से कहो आए हवेली में हमसे मुलाकात करें, इसलिए मैं आया हूँ। देखो नाग सिंह, हमारे दोस्त राणा का फरमान हुआ, समझो उनका काम हुआ। चलो मैं इसी वक्त तुम्हारी हवेली पर चलता हूँ।
सिंह थाने गया, लोहा सिंह को बुला के लाने के लिए, अभी आया नहीं, थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ। मस्त है, अपना बताओ। सब ठीक है, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। हाँ यार, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। मैं तो समझ रहा था कि शायद अब हमारी ड्यूटी जब नजदीक नहीं लगेगी तो हमसे तुमसे मुलाकात नहीं होगी। ऊपर वाले की कृपा है, तुम वर्दी में रह गए, मैं तो ठकुरे की ठकुरे में रह गए। क्या लेके आए बड़े भाई के दो तुझा 3-4 बताइए, मेरे साथ तुम पढ़ा करते थे, बस ये बात है। आज तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो गए हो। क्या जमाना था, वो कॉलेज का दिन था। आज मैं वही का वही। कभी कभी मैं कॉलेज की बातों को सोच करके बहुत खुश रहता हूँ। पुरानी आती है, खैर छोड़ो इन बातों को। और तो सब ठीक है, और सब बढ़िया है। लेकिन राणा, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि आपकी बात क्या है। अरे कुछ नहीं, अचानक बुलवाए? छोटी सी बात है। देखो दोस्तों, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो कोई बात हमसे मत छिपाओ। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वो तो मालूम है, इसलिए मेरे दोस्त हो। बहुत बड़ी बात नहीं है साहब, एक छोटी सी बात है। क्या बात है? एक हमारे गांव का मुखिया है, हाँ हाँ, उस साला पैसा नहीं दे रहा था, उसको मैंने मार दिया, उसके सिर पे चोट आ गई है। इसीलिए मैं बोला, हमारे दोस्त इस थाने में तैनात है, मैं उनसे बता दूं। तो तुमने उस मुखिया को बहुत मार दिया? हम मार दिया, सिर पे चोट आ गई है। चोट आ गई सर में? सर में चोट आ हमारी गई। बात सुनो राणा। बूढ़े को मारना मुनासिब तुम्हें, खैर जो कुछ हुआ तुम करो ना फिकर। आज के बाद ऐसा तुम करना नहीं, वरना पछताना पड़ेगा। देखो राणा, मैं समझ सकता हूँ कि जज्बात में आकर के बुढ़े को मार दिए हो, जी साहब। लेकिन देखो इस हिंदुस्तान में लॉ की भी कोई कीमत है। कानून का उल्लंघन कभी मत करना, नहीं जिस दिन कानून के फेरे में पड़ जाओगी जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है सर। तुमने उसे मार दिया है, कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी तरीके इस मैटर को संभाल लूंगा। लेकिन आज के बाद कभी ऐसा कदम मत उठाना। अभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? अभी नहीं होगा। चलो ठीक है। हाँ, जैसे मेरे बड़े भैया वो चले आते मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात है। खड़े होके बात करना अच्छी बात है। बैठो, बैठ के बातें करो। और बूढ़े बाप ने तू किया मेरे प्यारा।
दोनों आपस में तकरार कर रहे हो? समझ में नहीं आता है कि हम बैठे हैं साहब तुम्हारे सामने। साहब आपको मालूम नहीं है साहब, मेरी बात सुनिए साहब। आपके सामने देखो अकड़ की नहीं अकड़ है। चौकीदार, ये हराम खोर को पहले अरेस्ट करो। इसको ले सकता हूँ थाने, सारी गर्मी इसकी 2 मिनट में उतार दूंगा मैं। साहब आप समझ नहीं रहे हैं। मेरी बात पर विश्वास करिए साहब, ये नाराज राणा सिंह ये खजा चौकीदार, हराम खोर ज्यादा गर्मी हो गई है तुझे। यहाँ आकर के हमारे सामने तावबाजी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, दबंग हो गया है तू। साहब आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल साहब, आप हमारे क्या कर रहे यहाँ हैं? तू हराम खोर ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ले चलो थाने। क्या ठीक है साहब, या थाने तक तुझको बताता हूँ। बड़े भैया क्या हुआ? आप जोश में आके होश खो देते हैं। अरे तो साहब ने हाथ ही लगा दिया, क्यों मानेगी क्या अरे क्या उससे सारे अकड़ देखो कैसे उसका अकड़ है? कोई बात नहीं बड़े भैया। अरे मेरा दोस्त है, क्या कर लेगा वो? अरे मैं खुश हूँ आपके दोस्त पर, क्योंकि अगर आपके दोस्त ना होते ना, साला जी जोश में आया था, हमें तुम्हें खतरा हो सकता था। वो तो हो सकता था। बड़े भैया अपना दुश्मन गया जेल, वो तो गया, अब हम आप फिक्र में नहीं सोएंगे। चलो देखा ना, खाली हमारे बड़े भाई से रंगबाजी का बात किया, हमने उसे जेल भिजवा दिया। और भेमालिया के लोगों, अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो हाल करूंगा, न तो मर्दों में गिनती होगी न हिजड़ों में भर्ती होगी। रंगबाज ठाकर हो और जब तक जीऊंगा रंगबाजी से। अरे पीठ पीछे किसी ने गाली दिया ना, तो याद रखो, दबा के नंगा करके भरे चढ़ा पर गोली न मारो तो रंगबाज ठाकुर नाथ सिंह नाम है। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है बे? हराम। पूछ रहा हूँ ना, नाम क्या है बे? पहले अपना नाम बोल बे। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मलखान है साहब। तेरा नाम मलखान है? हाँ साहब। हमारी बात सुन बे। हरामजादे, गुंडागर्दी तू करता मेरे सामने। इतनी औकात तेरी बही के
नाम लोहा सिंह है, याद रखना भी। अच्छे अच्छे कुमार की खटिया खड़ी कर देता हूँ। सुनिए साहब, काट डालूंगा तुझे। आपके चंगुल से आज तक के भागी नहीं। आप सामने कहा था आपके जेब से भाग जाओ, 300 लाख मारूंगा। ठीक है साहब, आप एक स्थिति में चाहे तो करिए साहब, लेकिन मैं इस जेल से तो जरूर छूटूंगा, और जिस दिन छूट गया ना तो वो साले राणा बन गया। इस बेचारे की मौत हो जाएगी तो आप क्या कहलाओगे? एक हत्यारा कहलाओगे? भैया इससे बेरहम इससे मत मारिए भैया। मैंने तो मेरी बात सुन, तो पहले पीटी हमारे प्रशासन चाहे तो पीटी हम कर सकते हैं, निगम नहीं। इस थाने के चक्कर में तुम मत पड़ा कर। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको मार रहा है, किसको नहीं मार रहा है, ये सब बातें तू अपने से दूर रखा कर। ये थाना है,
यहाँ पर लोग आएंगे, उन्हें मारूंगा, डांटूंगा, डराऊंगा, ताकि वो अपराध की दुनिया में कदम ना रखें। ठीक है भैया, भैया सारी बात छोड़ो, चलो सबसे पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद इसके संग जो कुछ करना है आप कर लीजिए। ठीक है भाई बहन। चौकीदार, इसकी अच्छे से खबर रखना, पूरी तरीके नजर रहनी चाहिए।